सबसे पहले तो मैं जम्मू पुलिस को मुबारकबाद देता हूं कि एक बहुत बड़ा नारकोटिक्स का सीजर जो है वो जम्मू पुलिस ने किया है। कुल मिलाकर के जो नारकोट्स का ट्रांसपोर्टेशन है, स्मगलिंग है पाकिस्तान की तरफ से, वो पूरे साल के अंदर बड़ी स्केल पे हुआ। काफ़ी बड़े बड़े सीजर कश्मीर में करना, कुपवारा, बारामूला के रूट से आने वाले जो ड्रग्स हैं वो वहाँ से पकड़ी गई। इसी तरीके से राजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ के सेक्टर से बहुत बड़े कंसाइनमेंट्स आई जिनको जम्मू पुलिस ने पकड़ा। कुछ इंसिडेंट ऐसे भी सामने आए जहां ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया नारकोटिक्स को स्मगल करने के लिए, पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तफ्तीश के दौरान काफ़ी बड़े इंटरस्टेट कनेक्शंस ड्रग माफिया के सामने आए, जिसके ऊपर जम्मू पुलिस ने, कश्मीर पुलिस ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। हमारी कोशिश है कि नारकोटिक्स का जो सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से जहां और पंजाब में चलता है, और फिर नार्को टेरर के नेटवर्क को चलाने की जो कोशिशें होती हैं कि नारकोटिक्स का सेल हो, उनकी सेल से जो पैसा अवेलेबल हो उसको मिल्टन सी में फिर से पंप इन किया जाए। कुछ ही दिन पहले जम्मू पुलिस ने और एक ऐसा बहुत बढ़िया काम किया था जिसमें नार्को ट्रेड से वाबस्ता जो पैसा जो हवाला की फॉर्म में वापस कश्मीर जा रहा था, जिसको दहशतगर्दी के कामों में लगाया जाना था, पाकिस्तान में बैठे हुए टेरर आउटफिट्स की तरफ से जो पैसा भेजा गया था, जो कश्मीर में काम करने वाले टेरर आउटफिट्स से जिनको इसकी सप्लाई होनी थी। मैं आज का जो स्पेसिफिक केस है और जम्मू के जो सीजर इस साल के दौरान नारकोटिक्स के रहे, उसके बारे में एडीजी जम्मू को कहूँगा कि आपको ब्रीफ करें, और उसके बाद आपके कोई सवालात होंगे तो उनका जवाब दिया जाएगा। आज 25 तारीख को एसएचओ झज्जर कोटली देविंदर सिंह, इसके पास एक स्पेसिफिक खबर आई जिसकी बुनियाद पे नाका लगाया गया और गाड़ियों की तलाश शुरू की गई। दौरान तलाश एक ट्रक जो हरियाणा नंबर का था वो नाका तोड़ के भागने लगा और उसका पीछा किया गया, और पीछा करने के बाद उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है, जिसकी पहचान कर ली गई है और उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाड़ी के साथ जो को ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम भरत कुमार है और वो कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक भारी ड्रग्स की कंसाइनमेंट कश्मीर से पंजाब की तरफ जा रही थी, और गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो 52 किलो हेरोइन उसमें से बरामद हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 100 करोड़ के करीब है। और इस जो सीज़र है, इसमें जो पैकेट्स जो दिखे वहाँ शुरुआत में सील करने के पहले, उस पर 1999 मार्क लगा हुआ था। इस तरह के मार्क पहले भी जब पाकिस्तान से ड्रग्स भारी मात्रा में सप्लाई किए गए थे, उनमें भी इस तरह के मार्क्स दिखे थे। और अब ये तफ्तीश के दौरान हम इसको लिंक कर पाएंगे कि ये जो कंसाइनमेंट है कहाँ से आया और किस तरीके से आया। मज़ीद तफ्तीश चल रही है और जो ड्राइवर है उसको अरेस्ट करने के बाद
तफ्तीश को मुकम्मल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ड्रग्स के खिलाफ जम्मू पुलिस ने पिछले 2 साल में काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसमें तकरीबन 185 किलो हीरोइन पिछले 2 साल में बरामद की गई है, जिसकी जो मार्केट वैल्यू तकरीबन 360 करोड़ के आसपास है। और इस दौरान 1500 अरेस्ट हुए हैं, 6 पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर डिटेंशंस हुए हैं। वो डिटेंशन उस किस्म के लोगों की है जो आदतन ये काम करते रहते हैं और कई बार ड्रग्स के सिलसिले में पकड़े गए हैं। 1200 केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले 2 साल में, जिसमें ये सारी सीजर्स हुई हैं। सीजर्स में करीब 500 किलो चरस है, 2500 किलो पॉपी स्ट्रॉ है, 180 किलो हीरोइन है और भी अन्य जो ड्रग्स हैं अन्य किस्म के वो भी बरामद हुए हैं। इस दौरान ड्रग्स से रिलेटेड जो पैसा बरामद हुआ है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है, जो कि वापस जो है ड्रग ट्रेड के बाद ये मिलिटेंसी वगैरह के कामों में सर्कुलेट होने जा रहा था। ये कुछ बातें हैं जो हमने आपके सामने रखनी थी। थैंक यू। सर, ये जो ड्राइवर आपने कहा आइडेंटिफिकेशन हो गई है, ये कहाँ का है सर? ये अभी तफ्तीश का मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं किया है। जो ये पैसा इन्होंने उगाना था उसका इस्तेमाल क्या नार्को टेररिज्म में होना था? इसका कोई ऐसा मिला है तो पुख्ता सबूत नहीं? पहले के केसेस में इस तरह की बातें सामने आई हैं। ये केस की अभी शुरुआत है, तो आगे जब तफ्तीश बढ़ेगी तब बता दिया जाएगा। ये कश्मीर वैली की तरफ से आ रहा था, श्रीनगर। जो पिक हुआ है ये कंसाइनमेंट श्रीनगर से हुआ है, आगे तफ्तीश पे डिपेंड करता है। पंजाब की तरफ जा रहा है। So important question. Once again, the former Chief Minister Mehbooba Mufti, she is casting aspersion on encounter that took place yesterday at Rambagh. You don't think that she, instead of speaking for the victims, she is once again speaking for killers and trying to cast aspersions and doubt among the people and providing handle to Pakistan? See, there are people in the civil society who somehow understand the reality but try to say something which is away from the reality. There are many people who are active on the social media who are trying to cast aspersions on the killing of terrorists. Unfortunately, there are people who have started looking at the killers as innocent people. In yesterday's encounter, 3 terrorists have been eliminated: Mehran, Arafat, and Manzoor. Mehran is from downtown Srinagar. Arafat and Manzoor are from Pulwama district. Both were earlier working as OGWs with Abbas Sheikh, who was chief commander of TRF, which is an affiliate of Lashkar-e-Taiba. So when you look at what Mehran has been doing ever since he became active, he was earlier working as associate with Abbas Sheikh, and he's the one who was providing all kind of logistic support to Abbas when he was active in Srinagar city and elsewhere. He is responsible, along with his associates, for the killing of our sub-inspector Arshad. He is responsible for a grenade attack on 26th of June 2021 at Barbarsha, in which 1 innocent civilian was killed and 3 of them were injured. He is also responsible for killing of Miran Ali Sheikh, again a resident of Nawakadal, Srinagar. He was also responsible for killing of principal of a school, Miss Supinder Kaur, and teacher Deepak Chand. So he suddenly become innocent after so many killings. I think this is high time people look at the reality without mixing it up with their imaginations
it's a encounter which has brought relief to the people who lost their dear ones. So therefore, anybody talking nonsense, I think is absolutely not justified. सर एक बार हिंदी में, सर एक बार हिंदी में। कल का जो इनकाउंटर श्रीनगर में हुआ राजबाग एरिया में, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए, जिनका सरगना मीरान था। ये श्रीनगर का रहने वाला था। इसके 2 साथी पुलवामा जिले के थे, जो काफ़ी लंबे अरसे से पहले अब्बास शेख जो TRF का चीफ था उसके साथ काम करते थे, और उसके बाद मीरान शाला के साथ काम कर रहे थे। ये लोग बहुत सारी सिविलियन किलिंग्स, ग्रेनेड अटैक्स और बाकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हैं। ये लोग जिम्मेवार थे स्कूल प्रिंसिपल और उनके साथ एक और टीचर सुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे हमारे सब इंस्पेक्टर अरशद की हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे मीरान अली जो बरबरशाह का रहने वाला है उसकी हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे ग्रेनेड अटैक के लिए, जिसमें एक इनोसेंट सिविलियन मारा गया था और 3 लोग जख्मी हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इनके नाम थी। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली मीडिया में अजीब तरह की बेबुनियाद बातें करके इनको इनोसेंट साबित करने की कोशिश में लगे हैं। मेरी राय है कि ऐसे लोग दोगलापन छोड़ के, काले चश्मे उतार करके हकीकत को देखने की कोशिश करें और कातलों को बेगुनाह कहने की हमाकत ना करें। सर जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई थी उसके बाद क्या जो वहाँ पे माइनॉरिटीज हैं या बाकी जो लोग हैं, क्या क्योंकि उनके अभी भी इंसिक्योरिटी का माहौल है वहाँ पे, खासकर जो वहाँ पे जॉब करते हैं माइनॉरिटी, तो उनके लिए क्या कोई स्ट्रेटजी आपने अपनाई है? और दूसरा जो TRF या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आगे के दिनों में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होने वाली थी जिससे उनका जो मंसूबे हैं वो नाकाम हो गए? रिक्रूटमेंट कहाँ तक पहुँचे? क्या रिक्रूटमेंट कोई डाउनफॉल आया है? देखिए, सबसे बड़ी सुरक्षा होती है कि सुरक्षा के माहौल में बेहतरी हो। जब से ये किलिंग हुई तब से लेकर के दर्जनों कामयाब ऑपरेशन चले हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। और मैं ये बता दूं कि हर वो दहशतगर्द जो सिविलियन किलिंग में शामिल था, हाल में जो सिविलियन किलिंग हुई, वो सब के सब इन एनकाउंटर्स के अंदर मारे जा चुके हैं। सिर्फ एक दहशतगर्द जिसका नाम बासित है और जो कुलगाम का रहने वाला है, जो बाहर से आए हुए बेगुनाह लोगों की किलिंग में शामिल था, उसके अलावा भी कुछ सिविलियन लोगों के खिलाफ कार्रवाई में शामिल था, वो बचा है। कार्रवाई जारी है, तलाश जारी है, और लोग जो वहाँ पर काम करते हैं वो अच्छे से अपनी जगह काम करें, ये हमारा कहना है। और क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस हर तरह की वो कोशिश कर रही है जो माहौल को और बेहतर करे और माहौल में सुरक्षा की फीलिंग को और मजबूत करे। रिक्रूटमेंट सर, ये एक खबर निकल के आ गई आज की, जो लगातार इन्फिल्ट्रेशन की बर्फबारी से पहले इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। ये बताया जा रहा है कि अब मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी, और नेविगेशन के लिए और मैप्स के लिए। और ये भी खबर आ रही है कि जो पुंछ में जो इनकाउंटर ऑपरेशन चल रहा था उसमें भी कुछ इस तरह की ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस तरह के कुछ नया? देखिए, ये नई बात नहीं है। दहशतगर्द आपसी कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग तरह के जरिए इस्तेमाल करते हैं, करते रहेंगे। ये कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है। मगर चौंकाने वाली बात ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से वो हर संभव कोशिश की जा रही है कि इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ा सकें, इनकी तादाद को बढ़ा सकें। मगर मुझे खुशी है कि बॉर्डर ग्रिड बहुत अच्छे से काम कर रही है। बहुत सारी कोशिशें नाकाम की जा रही हैं। आने वाले टाइम में भी कोशिशें ऐसी जो इन्फिल्ट्रेशन की, उनको नाकाम किया जाएगा। फिर भी कुछ एक कामयाब इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी हैं, और उनमें से कुछ लोग मारे गए हैं अलग अलग जगहों पे इनकाउंटर्स में। ख़ासतौर पे
बारामूला के डिस्ट्रिक्ट में 2 इनकाउंटर हुए, बांडीपुर में इन्फिल्ट्रेशन के बाद इनकाउंटर हुआ, गुरेज और बांडीपुर के पास में इनकाउंटर हुआ तो उसमें लोग मारे गए। और जो लोग इन्फिल्ट्रेशन करके पहुंचे हैं उनकी तलाश जारी है, मगर मैं ये बता दूं कि सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर की पूरी तरह मजबूती से अपना काम कर रही है और इन कोशिशों को नाकाम करने की कार्रवाई जारी रहेगी। Sir, I have a question, sir. Sir, after the civilian killings in Srinagar, the Srinagar police had said that there are 5 terrorists who are active in Srinagar. Yesterday, 3 of them were killed. So, how many are still active in Srinagar? How many terrorists are still active in Srinagar? And also, sir, what information do you have about the Batta Duriya operation, which has already entered in the 2nd month now, sir? See, regarding Srinagar, as such, no active terrorist is left now, but we always have a hybrid kind of terrorist available who is in his ordinary looks like a normal civilian, but he's involved with the terrorist as their associate and picks up a weapon for committing some offense as and when the task is given to him. We are always on lookout for identifying such elements. We have been able to identify many of them and already taken action against them in a very big way, big number. Bataduriya operation has been in progress for quite some time. We earlier also had incidents, for instance, in Sundarbani and Nashera area, where operations continued for quite some time after the infiltration. This operation is still on. We suspect that there is some presence of the terrorists after infiltration in that area. That operation continues, and I'm sure our troops who are deployed there would be able to account for that. सर हैदरपुरा एनकाउंटर और जो ये सेंट्रल श्रीनगर का एनकाउंटर